नमस्कार। आज मैं आपको आपके जन्म नक्षत्र से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे यदि आप अपने जीवन में कर लेते हैं या जिसे अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो इससे आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। ऐसा बोल सकता हूं कि आपका जीवन आसान हो जाएगा और आपके जो कार्य आप बनाने की सोचेंगे उनमें तेजी आ जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि आप बैठे बैठे सब काम कर लेंगे, लेकिन जिन कार्यों को पूरा होने में आपके अधिक समय लग रहा था, बाधाएं आ रही थी और आप परेशान हो रहे थे कि आखिर कैसे मैं ये काम करूं, वो काम आपके शीघ्र बनने लगेंगे। एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि ये उपाय आपके भाग्य को जागृत करने वाला है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। तो ये उपाय आपको कैसे करना है और इसके लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। बस आपको क्या करना है कि अपनी जन्म कुंडली सामने रखना है। अगर आपको अपने जन्म का नक्षत्र पता है, जन्म नक्षत्र यानी आपका चंद्रमा कुंडली में जिस नक्षत्र में होता है उसी को जन्म नक्षत्र कहा जाता है। तो यदि आपको वो पता है तो उससे भी काम हो जाएगा। अगर नहीं पता तो कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस वीडियो में जुड़े रहिए और जो बता रहा हूं उसे अपने जीवन में लागू करने का, अपनाने का प्रयास कीजिए। ये उपाय बहुत ही सस्ता उपाय है। इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी मेहनत तो रहेंगी, लेकिन एक बार की, और वो भी कितना, आपको मुश्किल से 5 से 10 रुपए लगेंगे और उससे आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई बड़ा काम नहीं करना, एक बार का उपाय करना है और सालों साल आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सालों साल आपको कुछ अलग चीज करने की जरूरत नहीं है इस उपाय के लिए। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। चंद्रमा के नक्षत्र का हमारे जीवन पर, हमारे मन पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे करियर पर, हमारे संपूर्ण जीवन पर अवश्य पड़ता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, मैंने भी आपको कई बार बताया कि आपका इस नक्षत्र में जन्म है तो ये स्वभाव होगा, ये तरीके के काम आप ज्यादा कर पाएंगे, इस तरह का आपका जीवन होगा, इस समय भाग्योदय होगा, वैवाहिक जीवन ऐसा रहेगा, इत्यादि बातें मैंने भी आपको कई बार बताई है। और आपने भी अगर देखा होगा तो आप जानते हैं कि नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप अपने नक्षत्र से जुड़ा उपाय करेंगे तो लंबे समय तक प्रभाव देगा और जीवन में गहराई तक, जैसे होता है ना कि उपाय जड़ का कर लो तो फिर पूरा वृक्ष ही अच्छा हो जाएगा। पानी देना है वृक्ष में दे दो, जड़ों में दे दो, तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, फल फूल सब आने लग जाएंगे। तो वही बात है यहाँ पर भी कि आपको जड़ का उपाय करना है, बाकी सारी चीजें आपकी इससे शुभ प्रभाव में आने लग जाएंगी। अब उसके लिए एक बात देखिए, आपको देखना कैसे है, मैं आपको बताता हूं। ये एक नॉर्मल, एक खाली जन्म कुंडली मान लो, या किसी की भी जन्म कुंडली मान लो, अभी की मान लो। उस जन्म कुंडली के अंदर का ये केवल और केवल क्या है, ग्रहों की स्थिति है। इसे ग्रह स्थिति कहा जाता है। लगभग आप ऑनलाइन बनाएंगे तो उसमें मिल जाएंगी, सॉफ्टवेयर में मिल ही जाती है सभी। अगर जन्म कुंडली बनी हुई होंगी तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपकी पुरानी छोटी वाली जन्म कुंडली बनी हुई है तो वहां पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र वो लिखा होता है, उसका पद लिखा होता है। तो वो नक्षत्र आपको बस पता करना है। कैसे, जैसे इस चार्ट में, अगर आप पास वाले चार्ट में देख रहे होंगे तो यहां आप देखो कि यहां लिखा है, मतलब ग्रह, लग्न, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सारे ग्रहों के नाम लाइन से लिखे हैं। वो कौन सी राशि में है वो लिखे हैं, उनके अंश कितने हैं वो भी लिखे हैं। और ठीक यहाँ ऊपर की तरफ ये पट्टी में आप देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है नक्षत्र। और मैं अगर यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूं, जिससे थोड़ा मैं इसे साइड में कर दूं, इसे तो यहीं रहने देता हूं, इसे अगर साइड में कर दूं तो आप देखिए अब कि चंद्रमा, आप केवल चंद्रमा पर गौर कीजिए। चंद्रमा को ऊपर आप अगर देखेंगे तो चंद्रमा है मेष राशि में, यहाँ पर अंश लिखे हैं, कौन कितने अंश पर है, क्या अंश पर है, और उसके बाद लिखा है नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र। यानी ये जिसकी भी कुंडली होंगी या जिसकी भी चार्ट का ये फोटो लगा है, इसका जो चंद्रमा है वो भरणी नक्षत्र में है। अब भरणी नक्षत्र में है, पता लग गया। और कुछ पता करना भी नहीं है। आपको क्या पता करना है कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। अगर इतना पता कर लिया तो आपका काम हो गया। बस इतना ही आसान काम था, इसी से उपाय हो जाएगा। कैसे, मैं थोड़ा इसको भी साइड में कर दूं और आपको फिर उपाय बताऊं कैसे आपको देखना है। अब एक चीज समझिए, ये एक चार्ट है,
ये पूरा मैंने वैसा कि ऐसा आपके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन जब आप खोलेंगे, हर नक्षत्र के सामने कोई न कोई पशु का, पक्षी का नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो जिसका भी नाम मिलेगा उसी से जुड़ा ये उपाय है। आपने क्या किया, पहली स्टेप आपका चंद्रमा का नक्षत्र पता करा, उस चंद्रमा के नक्षत्र से आप इस चार्ट में आ गए या इस लिखे हुए पर आ गए जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उसमें चेक करिएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, अपना जो नक्षत्र है उसे ढूंढ लेना है। जैसे इस उदाहरण में भरणी नक्षत्र था, तो भरणी नक्षत्र कहां पर है, 2 नंबर पर भरणी नक्षत्र है, नंबर से भी फर्क नहीं है। जो भी नक्षत्र है आपका उससे ठीक पहले वाला, उससे पिछला नक्षत्र, भरणी के पहले नक्षत्र कौन सा, उसके पहले कौन सा आ रहा है, अश्विनी आ रहा है। मान लो व्यक्ति का आर्द्रा होता, जो आप देख रहे 6 नंबर पे आर्द्रा, उसके पहले कौन सा नक्षत्र आता है, उसके पहले आप देख रहे कि मृगशिरा आता है। तो आपको बस इतना करना है, जो भी नक्षत्र है उससे ठीक पीछे वाला नक्षत्र लेना है। अगर मान लो आपका अश्विनी ही नक्षत्र होता तो इससे पीछे वाला नक्षत्र रेवती नक्षत्र बन जाता, क्योंकि ठीक आखिरी नक्षत्र कौन सा है, रेवती है। तो 27 नक्षत्रों में आपको यही करना है कि आपका जो भी नक्षत्र है उससे पीछे वाले नक्षत्र में जाना है। इतना तो आप कर ही लोगे। जैसे यहां भरणी है, भरणी के पीछे वाला अश्विनी, तो अश्विनी नक्षत्र के ठीक सामने कौन सा पक्षी लिखा है उस पर देखिए, यहां लिखा है जंगली चील, या जिसको बाज बोलते हैं, ईगल। ईगल यहां पर लिखा हुआ है, तो पता लग गया कि चलो इसका पक्षी ईगल है। तो जो भरणी नक्षत्र में जन्म लिया है व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए, ईगल जो होता है यानी बाज जो होता है, चील जो होती है, उसका क्या करना है, उसका एक लोकेट, एक छोटा सा, मतलब प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, आपकी इच्छा, आप जैसा लेना चाहो। नॉर्मल था, मैं समझता हूं कि एक स्टेचू टाइप का, प्लास्टिक में, स्टील में, जैसा भी आता हो, 5-10 रुपए का जो भी आपको मिल जाए, एक लोकेट टाइप का, आप उस लोकेट को अपनी कार की, अपनी बाइक की में लगा सकते हैं। वैसा ना करना चाहे, गले में आप धारण कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर इससे होगा क्या। ठीक है, आपने निकाल लिया, एक नक्षत्र देख लिया आपका, उससे पीछे नक्षत्र में चले गए, उसके पक्षी का आपने वस्तु को धारण कर लिया। अब लेकिन इससे हुआ क्या, आप यही सोचेंगे ना। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। उदाहरण से देखिए, यदि आप जानते हो, और आप जानते ही होंगे, भगवान कृष्ण का जन्म किस नक्षत्र में हुआ। आप जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ, सबको पता है ये तो, रोहिणी नक्षत्र। अब यहां गौर कीजिए, 4 नंबर पे लिखा है रोहिणी नक्षत्र, उसका पक्षी हमको नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए, उसके पीछे वाले का। उसके पीछे कौन सा नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र, और उसका पक्षी कौन है, मोर है, पीकॉक, मोर है। अब जब मोर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर उनके जीवन को देखें, भगवान कृष्ण के जीवन को यदि आप देखें, तो उन्होंने सदैव, अब मोर को तो मैं बोलूं कि जरूरी नहीं है कि आप लोकेट में ही, आप उस पक्षी से जुड़ी कोई भी वस्तु अपने साथ धारण कर सकते हैं। लेकिन चूंकि लोकेट आसान है, आज के समय पे प्लास्टिक की सब वस्तुएं बन जाती है, वो मिलना आसान भी है आपको, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, सदैव अपने साथ में मोर पंख रखा, सदैव अपने पास में मोर पंख रखा, और अपने माथे में लगाए रखा उसे, उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गई। यदि आपको मैं एक ऐसी तस्वीर बताऊं जिसमें सिर्फ मोर पंख लगा हुआ है, भले हो सकता है कि बाकी चीजें आपको मैच ना करे, मोर पंख देख करके आपके मन में आएगा कि नहीं ये तो कृष्ण जी होंगे, आएगा ना। बस वही बात है कि भगवान कृष्ण ने अपने साथ में हमेशा मोर पंख रखा। यही बात भगवान राम के नक्षत्र से आप मैच कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि आप अगर उनसे जुड़ी वस्तु को अपने साथ में रखते हैं, तो आपके जीवन में आप क्या पाते हैं कि आपके जीवन में आपके कार्य आसान होते हैं, आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो प्राप्त होता है, नक्षत्र की ऊर्जा आपको सपोर्ट करती है, भाग्य आपका बढ़ता है। तो आपको बस इतना ही करना, अपना नक्षत्र ढूंढिए, अपने नक्षत्र पर जाइए, और अपने नक्षत्र से जो नक्षत्र 27वां हो, इसे कहा जाता है 27वां नक्षत्र, ये अति मित्र होता है। ये नक्षत्र आपका भाग्यवर्धक नक्षत्र होता है। तो इसीलिए जब आपके नक्षत्र से 27वें नक्षत्र का आप चयन करते हैं, और उस नक्षत्र के जो पक्षी होता है उससे जुड़ी वस्तु को धारण करते हैं, अपने पास में रखते हैं, अपने साथ बनाए रखते हैं हमेशा, तो ऐसी वस्तु से, जो अब प्लास्टिक की आप लेते हैं, लोहे की लेते हैं, 5-10 रुपए में आ जाएंगी मेरे हिसाब से, महंगी आती तो महंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि ये उपाय आप सभी कर सकते हैं, अपने साथ में रख सकते हैं, छोटे ताबीज के रूप में, लोकेट के रूप में, कैसे बना करके रख सकते हैं अपने साथ में। और वैसा आप कर लेते हैं तो होगा क्या
कि वो नक्षत्र की ऊर्जा आपको मिलेंगी जो आपके भाग्य को, आपके सुखों को, आपके सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने का काम करेंगी। भगवान कृष्ण को आपने कभी ये नहीं पाया कि वो अकेले हो गए। इस समय वो अकेले रहे, उनको कोई ने साथ नहीं दिया, हमेशा ग्रुप में रहे। ग्रुप में मतलब उनका सहयोगी रहे, उनके साथ वाले लोग रहे। बचपन में बाल लीलाएं करी तो पूरा उनके साथ एक मंडल था, उनके पूरा ग्रुप था साथ। कोई काम किया तो एक ग्रुप में काम किया, तो ऐसी बातें आपको देखने को मिलती है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इस नक्षत्र के प्रभाव से बढ़ती है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, भाग्य मिलता है, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो ये आपको करना है। अब मैं उस पर आ जाता हूं कि बहुत से दर्शक कहे कि ना तो हमारे पास कुंडली है और ना तो हमको पता है कि कैसे आखिर ये करना है, क्योंकि हमको कुंडली नहीं है, हमारी कुंडली भी है तो हमको पता नहीं कि उसमें नक्षत्र क्या है। तो देखो, पता नहीं हो तो मैं कहूँ कि ऑनलाइन पता कर लो, बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, उनमें अपनी जन्म तारीख, समय आदि सब डालो, पता लग जाएगा उस दिन का नक्षत्र कौन सा है। या फिर आप बस इतना डाल दो गूगल पर, मान लो किसी व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी 2000 को हुआ। अब आपको गूगल पर डालना है 1 जनवरी 2000 को कौन सा नक्षत्र था, इतना डालोगे ना, उसमें आ जाएगा कि इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक ये नक्षत्र था, इस वजह के बाद ये नक्षत्र लग गया। तो आप देख लो आपका जन्म का समय कौन सा है, उसका चयन कर लो, बस इतना आसान काम है। मान लो आपको पता ही नहीं कि आपका जन्म कब हुआ, तारीख ही नहीं पता आपको, तो फिर क्या करोगे? तो एक काम करिए, आपका नाम होगा, आप अपना नाम गूगल पर डालो, मान लो मनोज, मुकेश, और भी नरेश, कोई भी नाम ले लो। आप वो नाम गूगल पर डालो कि मेरा नाम ये है, इस नाम का कौन सा नक्षत्र होता है, बस इतना डाल दो, आपके पास आ जाएगा कि इस नाम का ये नक्षत्र होता है। तो बस पता लग गया आपको। जैसे मान लो आपने डाला किसी व्यक्ति का नाम चेतन है, चेतन का नक्षत्र कौन सा होता है, तो गूगल पे लिखा आ जाएगा कि चेतन मेष राशि का है, ये अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण का है नाम। तो आपको तो अश्विनी नक्षत्र मिल गया। तो अश्विनी नक्षत्र मिल गया तो वैसे ही आपने आए, आप चार्ट में आपने देखा अश्विनी से पिछला रेवती नक्षत्र होता है, आपने रेवती ले लिया, बस हो गया काम आसान। आपको पता लग गया कि क्या करना है, फिर बस इतना काम करना है आपको। तो मैं समझता हूँ आसान काम है, और आपको डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रहों के, सभी नक्षत्रों के तो लिखे हुए मिल ही जाएंगे, उससे आप पता कर लो कि आपका क्या है, और उस पक्षी से जुड़ी वस्तु को अपने साथ में रख लो। बॉस, इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है, आपके सारे काम इससे हो जाएंगे। बाकी आप जो धार्मिक काम कर रहे हैं, जो मेहनत करना है, देखो मेहनत तो आपको ही करना है ना, लेकिन ये आपको सहयोग करेगा, आपको सपोर्ट देगा, आपको साथ देगा, बस इतना काम आप करो। लेकिन फिर प्रभाव बताओ क्या मिला आपको। बहुत से दर्शकों पर आजमाया है, बहुत से लोगों को बताया है मैंने, तब बता रहा हूं आपको। तो आप आजमाइए और आप भी बताइए अपना अनुभव। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप इससे उपाय कर लेंगे। कोई भी परेशानी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।